सोनिया जी के सम्मान में, राहुल जी के सम्मान में। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है, और जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। उनका कहना है कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जमीन हड़पने का अधिकार किसने हड़पी है? मुझे कोई प्रूफ कर दे, किस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई डिविडेंड पे हुआ है, कोई सैलरी ली गई है, कोई अदला बदली हुई है? कुछ भी नहीं किया गया है। हमारी पार्टी का एक मुख्य अखबार था, उसके चलाने के लिए पूरी कोशिश लगे हुए थे। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी में अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो किस आधार पे आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा रहे हैं? ये तो सिर्फ छवि बर्बाद करने के लिए कोशिश जो कर रही है भाजपा और केंद्र सरकार, उसमें लगे हुए हैं। बाकी तथ्यों के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकली एक डैमेज करने के लिए, एक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, और भाजपा में जो नेता हैं उन पे सब उनको खुली छूट मिली है, पाक साफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जनता सब देख रही है, कुछ भी नहीं है, तो ये केस बनता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर। लेकिन ये जो कार्यक्रम कर रही है केंद्र सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट शुरू से कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी मजबूती से लड़ेंगे, जवाब देंगे, पॉलिटिकली भी और लीगली भी जवाब देंगे इस बार। मीटिंग का ये कह रहे हैं अब गुजरात में हम जाएंगे, पार्टी को रिवाइव करेंगे, तो पीड़ा तो हो रही होगी लोगों को। लेकिन केंद्र सरकार की एजेंसीज का जो दुरुपयोग करने का जो ट्रेंड है, पूरा देश देख चुका है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार दूसरे दिन सुनवाई, भाई वो कह रहा हूँ ना, जानबूझ के टारगेट करना है। सरकार जवाब देती नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। बेरोजगारी, महंगाई, दुनिया भर के टैरिफ लगे हैं। हमारे देश पे जो संकट है, उससे जूझने के बजाय आप अपने प्रतिद्वंदियों को टारगेट करें, ये भाजपा का पुराना हथकंडा है।